इस एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें सेमेरू डायमेंशन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर कि ज़ुपेन और उसके सारे डिसाइपल्स जो कि साथ में होते हैं और इस जगह को देखकर ज़ुपेन सोच रहा होता है कि इस वैली की स्पिरिचुअल एनर्जी जो कि डबल ड्रैगन मैनर से भी काफी ज्यादा है और ये स्पिरिचुअल एनर्जी तो बहुत ही ज्यादा है और एक सिंपल स्पिरिचुअल गैदरिंग अरे से ये पॉसिबल नहीं हो सकता है। और क्या ऐसा हो सकता है कि यहाँ पर वर्ल्ड क्रिस्टल हो, शायद हो भी सकता है। और इधर हम ट्विलिंग और चैंगलोन को देखते हैं जिसके पीछे एक पोर्टल ओपन होती है और देख रहा हूँ ये देखकर काफी हैरान होते हैं कि यहाँ पर आखिर कॉन्गसन और कॉन्गलिन क्या कर रहे हैं और ये लोग ज़ुपेन के नाम चिल्लाते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि कॉन्गसन और कॉन्गलिन जो कि काफी तेजी से ज़ुपेन को छोड़कर इन लोगों की तरफ बढ़ने लगते हैं और ये लोग जो कि अपने कॉम्बाइंड अटैक माउंटेन एंड फॉरेस्ट शैडो द माउंटेन को यूज करते हैं और इन दोनों की कॉम्बाइंड अटैक से हम देखते हैं कि जमीन से काफी सारे बड़े बड़े माउंटेन्स जो कि निकलने लगते हैं और इन दोनों का कॉम्बाइंड अटैक जो कि ज़ुपेन के डिसाइबल्स की तरफ बढ़ रहा होता है और तभी ये लोग भी इस अटैक को काउंटर करने के लिए एक अटैक करते हैं। लेकिन इन सभी का अटैक जो कि कॉन्गसन और कॉन्गलिन की अटैक को तोड़ नहीं पाती। इस बात से ये लोग काफी हैरान होते हैं कि आखिर हम सभी की अटैक जो कि उस माउंटेन के चारों तरफ जो हो रहा है वही रोक ले रहा है और ये लोग इतना सोच ही रहे होते हैं कि तभी उन दोनों का कॉम्बाइंड अटैक जो कि इन छेऊ पर लगता है, जिस वजह से ये छेऊ जो कि काफी दूर जाकर गिरते हैं। और इस नजारे को हम देखते हैं कि यहाँ पर सारे लोग देख रहे होते हैं और जो सुमेरु डायमेंशन में फाइट हो रही है वो अरेना में लाइव टेलीकास्ट हो रही है और तभी ये स्वर्ड गॉड सेक्ट वाला बंदा जो कि बोलता है कि माउंटेन और फॉरेस्ट का शायद जो कि बर्म के साथ मिला देती है, कभी सच कभी नरम, ये उतना ही पावरफुल है जितना एक थकार हमला है जो रास्ते में आने वाली हर चीजों को कुचल देता है और उतना ही फ्लेक्सिबल होता है जैसे कि एक वेब लहर जो कि सब कुछ बहा कर ले जाता है। और ये दोनों मिलकर जो कि सच में एक रेयर टीम बन जाती है। और जब हमने इस जोड़ी से लड़ा तो हमें काफी समय लग गया था इससे जीतने में। तो टेंसन ये बता कि तुम्हारा ओल्ड दोस्त को इन दोनों को हराने में कितना टाइम लगेगा। और जिस पर टेंसन बोलता है कि ज़ुपेन एक मॉन्स्टर है जिसके पास में बेपनाह पावर है और उसके पास में उसकी प्रोग्रेस की स्पीड जो कि हमारे सोच से भी काफी तेज है और मैं उसे कई सालों से नहीं देखा है तो मुझे नहीं पता कि वो कितना पावरफुल है। एंड तभी डीमन सोल सेट का जो कि यंगेस्ट सन होता है वो बोलता है कि कम से कम उसे 15 मिनट लगेंगे। और जिस पर ये टेंसन के साथ वाला बंदा बोलता है कि भाई क्या तुम मुझे मेहरबानी करके बताओगे जो भी तुम जानते हो उसके बारे में। और जिस पर युनफेंग इस बंदे से बोलता है कि मेरे पास उसकी कोई खास बात नहीं है और हम पहले ज़ुपेन और कॉन्ग ट्विन से लड़ चुके हैं। कॉन्गसन और कॉन्गलिन जो कि हमेशा लड़ते वक्त कम से कम अपनी 90% पावर का यूज करते हैं, जबकि ज़ुपेन ने तो एक तिहाई भी नहीं, शायद सिर्फ एक 5वां हिस्सा ही अपने पावर का इस्तेमाल किया था और उसका हर कदम जो कि कैजुअल था लेकिन इतना कॉम्प्लेक्स था कि समझ से बाहर था। और यहाँ किसी भी डिसेबल को देख के लगता नहीं कि वो उसे उसकी फुल पावर से लड़ने में मजबूर कर पाएगा। और जिसके बाद इस स्वर्ड गॉड सेक्ट वाला बंदा जो कि स्क्रीन में काफी करीब चला जाता है और बोलता है कि इसका मतलब मुझे अब और क्लोजली से देखना पड़ेगा और समझना पड़ेगा। और इसी के साथ में हमें सुमेरु डायमेंशन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कि कॉन्गसन और कॉन्गलिन ने ज़ुपेन के सारे डिसेबल्स को अटैक करके काफी दूर फेंक दिया था। और जिसके बाद में ये दोनों जो कि ज़ुपेन की तरफ काफी गुस्से में घूर कर देखते हैं और ज़ुपेन भी कॉन्ग ट्विंस की तरफ देखकर वो सोचता है कि ओ तो बात ऐसी है, ये दोनों मुझे निपटाना चाहते हैं लेकिन वो लोग बीच में न आ जाए इसीलिए पहले उन लोगों को निपटा दिया, क्या बात है। और तभी हम कॉन्ग ट्विंस की तरफ देखते हैं जो कि पहले बोलते हैं कि माउंटेन एंड फॉरेस्ट शैडो द स्प्रेडिंग फॉरेस्ट और दूसरा विक्रम फाड़ते हुए बोलता है कि माउंटेन एंड फॉरेस्ट शैडो द क्रशिंग माउंटेन। और जिसके बाद ये लोग अपने टेक्निक को एक्टिवेट कर देते हैं जिसकी वजह से जमीन से काफी सारे रॉक्स निकलने लगते हैं जिसमें की ऑरा भी होती है और उस ऑरा से हम देखते हैं कि माउंटेन से काफी तगड़ी जो कि एक ड्रैगन की फॉर्म ले लेती है। और तभी ये देखकर युनफेंग भी बोलता है कि ये दोनों तो सच में पैरानॉइड लग रहे हैं जो कि ज़ुपेन के सामने इतनी सावधानी बरत रहे हैं और अब तो वही अटैक नहीं यूज कर रहे हैं जो उन्होंने 6 के खिलाफ ना यूज किया था और ये लोग कुछ अलग ही टेक्निक से वार कर रहे हैं। और जिस पर स्वॉर्ड गॉड सेट का बंदा बोलता है कि हाँ ये कॉम्बिनेशन का वाकई काफी कमाल है, ताकत और लचीलापन दोनों का जबरदस्त मेल है, अटैक और डिफेंस दोनों को परफेक्टली कवर करता है। और जिस पर ये युनफेंग से पूछता है कि वैसे तुमने तो ज़ुपेन का पंच देखा है, आखिर वो कैसा है। और जिस पर युनफेंग बोलता है कि तुम खुद ही क्यों नहीं देख लेते। और इसी के साथ में हम कॉन्ग ट्विंस को देखते हैं जो कि उस अपने अटैक को ज़ुपेन की तरफ भेज देते हैं और वो लोग अपने मन में सोच रहे होते हैं कि बेटे यहाँ तक कि स्ट्रॉन्गेस्ट मास्टर भी हमारे अटैक के सामने रेजिस्ट नहीं कर पाते तो आखिर तुम क्या ही चीज हो। और मुझे पता है कि तुम सिर्फ बोलने में अवकाश हो, बाकी तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे, आज तुम्हारा अंत होने वाला है। लेकिन जैसे ही कॉन्ग ट्विन का अटैक जो कि ज़ुपेन के करीब पहुंचता है तैसे ही ज़ुपेन का आई ऑफ द अवॉइड जो कि एक्टिवेट हो जाता है जिसके कारण कॉन्ग ट्विंस का वो अटैक जो कि वहीं पर डिस्ट्रॉय हो जाती है और ज़ुपेन जो कि वहां से एक कदम भी हिलता नहीं है। और इसी के साथ में कॉन्ग ट्विंस और भी एक अटैक हो जाता है जिसकी वजह से उन दोनों के हाथ पर लगती है, जिस वजह से उनके हाथ से ब्लड फेंकने लगती है और ये दोनों भी दर्द से चिल्लाने लगते हैं। और ज़ुपेन के इस अटैक को देखकर एक्सरेड बाईमैन और एक्सरेड हायरन भी काफी ज्यादा शौक हो जाते हैं। और इसी के साथ में युनफेंग और स्वॉर्ड गॉड का वो बंदा जो कि जिसके की आंखें खुली की खुली रह जाती है और वो बोलते कि आखिर ये क्या है, क्या ये कोई मार्शल आर्ट या कुछ और है, सच में इसकी पावर काफी अजीब है। और इधर हम ज़ुपेन को देखते हैं जो कि ये बंदा भी काफी बड़ा लग रहा होता है
और इसी के साथ में हम जुपेन की आग को देखते हैं जहाँ पर की उसकी आई ऑफ द अवॉइड एक्टिवेट होती है और जुपेन अपनी आई ऑफ द अवॉइड को यूज कर वहाँ से टेलीपोर्ट हो जाता है और काफी तेजी से कॉन्ग ट्विंस की तरफ बढ़ने लगता है। और जहाँ पर कॉन्गसन जो कि कॉन्गलिन को भागने के लिए बोल रहा होता है लेकिन वो वहाँ पर भाग नहीं पाता है और इसी के साथ में कॉन्गलिन जो कि फिर से अपने स्प्रेडिंग फर्स्ट टेक्निक को यूज करने की कोशिश करता है लेकिन तभी जुपेन वहाँ पर आता है। जुपेन अपने हाथ को कॉन्गलिन के आर पार कर दे और कॉन्गलिन जो कि जुपेन की हाथ अपने पेट में धसा हुआ देखकर वो कांपने लगता है और अभी जुपेन जो कि रियल डिमन लग रहा होता है और इसी के साथ में जुपेन बोलते कि सच में मैं तुम्हारे रीड को फील कर सकता हूँ। और इसी के साथ में जुपेन जो कि अपने किलिंग हेड को एक्टिवेट करते हुए कॉन्गलिन के रीड की हड्डी सहित वो निकाल देकर उसे मार देता है। और इधर हम येलिन को देखते हैं जो कि इन सभी चीज को देखकर वो बोलता है कि ये सब इतना ही बुरा नहीं है, सच में काफी मजा आने वाला है। इधर जुपेन के हैंड को देखते हैं जिसके हैंड से काफी खून बह रहा होता है जो कि कॉन्गलिन के होता है और इधर कॉन्गसन ये देखकर काफी डर जाता है, वहाँ से भागने लगता है लेकिन तभी जुपेन उसके काफी सामने आ जाता है और जिसके बाद में कॉन्गसन जो कि अपने पावर को एक्टिवेट करते हुए जुपेन के सामने अपने माउंटेन को एक्टिवेट कर देता है। लेकिन हम जुपेन को देखते हैं जो कि अपने किलिंग के हेड को यूज करके उसके माउंटेन सहित उसको भी वहीं पर निस्तानाबूद कर देता है और वहाँ पर उसकी हड्डी भी नहीं बचती है और जुपेन जो कि उसे भी मार देता है। और इधर बाहर स्क्रीन पर देखकर जियान काफी शौक होता है और वो बोलता है कि मैं उसे जब भी देखता हूँ तो सच में मुझे ऐसा लगता है कि वो एक नया आदमी है, एक नया एवोमिनेशन और मेरे सालों की मेहनत जो कल्टीवेशन में मैंने लगाई इसके सामने वो सब कुछ बेकार लगती है और अगर मैं उसके साथ में लड़ने की सोचूं तो उसके अगेंस्ट में मेरी बस की बात नहीं है। और तभी जियान के साथ वाला बंदा बोलता है कि जियान आखिर तुम्हारा दोस्त क्या खाता है जो कि इतनी टेरिफाइंग पावर को रखता है। और तभी तियानफैंग बोलता है कि मैं तो पहले ही बोला था कि वो काफी टेरिफाइंग है और मैं तो यकीन से कह सकता हूँ कि उसका ये पंच जो कि फुल पावर का नहीं था, मैं तो इमेजिन भी नहीं कर सकता कि आखिर उसकी एंड पावर क्या होगी और आखिर उसके जैसे सनकी को डबल ड्रैगन गैदरिंग में कैसे अनुमति दी जा सकती है। और इधर हम वो किंग को देखते हैं जो कि वो भी बोलता है कि उसकी रेपुटेशन उससे पहले आ जाती है। जुपेन वाकई में काफी लाजवाब है और जिस पर यानो बोलता है कि तुमने अभी तक कुछ भी नहीं देखा है, तुम बस इंतजार करो जब वो पूरी तरह से एक मॉन्स्टर बन जाएगा और मैं तो अभी तक उसकी सोल भी नहीं देख पाया। और यानो की इस बात से वो क्यों बोलता है कि क्या सोल, वो भी अपनी रेडिएंट स्टेज में है और उसने ऑलरेडी अपने सोल को फॉर्म कर ली है। और जिस पर यानो बोलता है कि अगर उसकी सोल नहीं बनी होती तो इथेरियल स्टेज एक्सपर्ट से लड़ सकता था। तो मैं तुम्हें एक न्यूज फ्लैश देता हूँ, उसके पास में सिर्फ सोल फॉर्म नहीं है बल्कि उसके पास में कुछ इनक्रेडिबल चीजें हैं। और जिस पर हुकिंग यानो से पूछता है कि आखिर तुम्हें कैसे पता चला, क्या तुमने देखा है। और जिस पर यानो बोलता है कि हाँ मैंने इसे देखा लेकिन काफी कम देखा और उस समय उसने इसे केवल आधा ही रिलीज किया था, लेकिन फिर भी वो भी मेरी जान लेने के लिए काफी था और अगर उस दिन उसकी बाह में वो लड़की नहीं होती तो आज मैं तुमसे बात नहीं कर पा रहा होता। जिस पर वो किंग बोलता है कि इसका मतलब तुमने उससे फाइट किया और हार गए। और जिसके बाद वो येलिन से बोलता है कि जूनियर ब्रदर तुम्हारा अपोनेंट तो काफी स्ट्रॉन्गर है। और जिस पर येलिन बोलता है कि ऑफ कोर्स मैंने आपसे पहले ही कहा था कि मेरे अलावा उसका कोई भी अपोनेंट बनने का वर्दी नहीं हो सकता क्योंकि हमारी डेस्टिनी में राइवलरी लिखी है। एंड तभी हम इधर जुफेन को देखते हैं जो कि कुछ चीजों को ढूंढ रहा होता है, तभी उसकी नजर पड़ जाती है और तभी वो झाड़ियों के पीछे देखता है कि जहाँ पर की कॉन्ग ट्विंस की सोल जो कि छिपी होती है। तभी जुफेन जाता है और उन दोनों को धप्पा बोल देता है जिसके बाद में उन दोनों को सोल को पकड़ लेता है। और तभी जुफेन के डिसाइपल्स जो कि इन दोनों कॉन्ग ट्विंस को बोलते हैं कि तुमने काफी गलत बंदे को चूज किया था, इसलिए तुम्हें जो मिलना था वो मुझे मिल चुका है। और तभी कॉन्ग ट्विंस में से एक कहता है कि तुमने हमारी बॉडी को डिस्ट्रॉय कर दिया है और अब तुम हमें मारने की कोशिश कर रहे हो, ये जानते हुए कि हम हेवन थ्रिलिंग सेट से है या न्यू के 3 गार्डियन सेक्ट का हेड। ये सुनने के बाद जुफेन जो कि कॉन्ग ट्विंस के सोल्स को आपस में रगड़ने लगता है और बोलता है कि बाहर में जाओ, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। और जिसके बाद में जुफेन जो कि कॉन्ग ट्विन के सोल्स को अपने हाथ पे झूलने लगता है, वो उससे बोलता है कि अब हम तुम्हें जब वहाँ से किक करेंगे तो जिसके बाद में हमारा सेक्ट वहाँ का हेड बन जाएगा। और जुफेन के सारे डिसाइपल्स के साथ में वो भी हंसने लगता है। तभी वहाँ पर एंट्री होती है हेवन थ्रिलिंग सेट के कुछ डिसाइपल्स से और वहाँ पर आने के साथ ही ये बंदा जो कि जुफेन से पूछता है कि आखिर कॉन्गसन और कॉन्गलिन कहाँ पर है और क्या उन्हें कहीं और भेजा गया है। और तभी वो चिल्लाते हुए बोलता है कि लोअर 3 सेट के बंदे आखिर कॉन्गसन और कॉन्गलिन कहाँ पर हैं। और जिस पर जुफेन बोलता है कि वो तो तुम हैरान हो कि हम अभी तक जिंदा हैं और आखिर तुम लोग क्या सोच रहे थे कि वो लोग आएंगे और हम पर हावी हो जाएंगे। और जिस पर ये बंदा सोचने लगता है कि आखिर उसे ये कैसे पता चला। और तभी जुफेन जो कि कॉन्ग ट्विंस के सोल को निकालता है और तभी कॉन्ग ट्विंस जो कि उस बंदे से चिल्लाकर बोलने लगता है कि यंग मास्टर प्लीज हमें बचा लीजिए। और इधर जुफेन बोल रहा होता है कि हाँ ये लोग हमें मारने के लिए आए तो थे लेकिन ये दोनों हार गए और इन लोगों का हारने का मतलब यह कि। और इसी के साथ में जुफेन जो कि उन कॉन्ग ट्विंस का सोल्स को वहीं पर क्रश कर देता है, उन्हें मार देता है, जो देखकर हेवन थ्रिलिंग सेट का ये यंग मास्टर भी काफी हैरान हो जाता है। और जिसके बाद में जुफेन बोलता है कि तो अब से तियान्यू के 3 गार्डियन सेट का हेड जो कि चेंज हो चुका है, तो यंग मास्टर रेन अब आप जानते हैं कि आखिर चूहा कौन और बिल्ली कौन है। और इधर हम यंग मास्टर रेन को देखते हैं जिसकी पैंट गीली हो चुकी थी। और जिसके बाद में जुफेन जो कि हंसते हुए बोलता है कि कल आपके बेहतरीन व्यवहार के कारण मैं आपको एक मौका देना चाहता हूँ। और टीम बैटल में नियम ये कहता है कि बाहर की तरफ 3 घंटे के बाद खुलेगा और परिणाम की परवाह किए बिना लड़ाई जो कि खत्म हो जाएगी। और आपने ये नहीं कहा था कि आप इस एरिया से काफी फेमिलियर हैं, तो इसीलिए तुम एक अच्छा चूहा बनो और जल्दी से
छुप जाओ और अगर हम अगले 3 घंटों में आप सभी को ढूंढ लेते हैं तो। और जिसके बाद में सारे लोग जो कि इन सभी को काफी घूर कर देखने लगते हैं। अगर चूहों को बिल्ली ने ढूंढ लिया तो समझ लेना कि बिल्ली का पेट भरने वाला है। तो अब तुम लोगों की उल्टी गिनती शुरू होती है, 10, 9, 8। इसके बाद इसी तरह से बोलने लगता है और इधर यंग मास्टर रेन जो कि डरते हुए बोलता है कि मैं एक यंग मास्टर हूँ और तुम लोग इस तरह से मुझे अपमानित नहीं कर सकते। लेकिन इधर जुपेन जो कि उनकी उल्टी गिनती को गिन रहा होता है, 4, 3, 2। और जिस बात से यंग मास्टर रेन जो कि समझ में आ जाता है कि बेटा यहाँ से भागना पड़ेगा। और जिसके बाद में ये लोग जो कि दौड़ने लगते हैं और जिसके बाद में यहाँ पर बिल्ली और चूहे वाली खेला स्टार्ट हो जाती है। और हाँ, ये 2 चैप्टर यहीं पे खत्म होती है। तो हाँ, जिसने जिसने भी हमारे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो भाई जाकर फॉलो कर लो। और आपसे जो भी सवाल पूछना है, बात करना किसी को, वहां से बात कर सकते हैं। मैं जल्दी से रिप्लाई दे देता हूँ, तो प्लीज जल्दी जाओ 1K कंप्लीट करा दो।